एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 थ्योरी पढ़ा दिए हैं, डिफरेंट का सवाल बना करके भेज दे रहे हैं। स्टेटमेंट है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल वैल्यू होता है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन by the method of inspection। पहला सवाल है sin 2x। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव माने थ्योरेटिकली बनाना है, तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x आएगा वो आप देखिए। तो सिंस cos 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में -2 sin 2x होता है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं dy dx माइनस cos 2x बाई 2 इक्वल क्या बचेगा sin 2x। cos का डेरिवेटिव इतना आया, इसका डेरिवेटिव यह है, तो sin का एंटी डेरिवेटिव इतना होगा। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल माइनस cos 2x बाई 2, sin 2x का डेरिवेटिव। सेकेंड प्रॉब्लम है cos 3x। तो cos 3x किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा वो लिख डालो। तो d sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x इंटू 3, x में इतना से मल्टीप्लाई है बाहर, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको d sin 3x बाई 3 बाई dx इक्वल cos 3x लिखेंगे। अब यहां से लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव of cos 3x इक्वल sin 3x बाई 3। 3 नंबर प्रॉब्लम है e का पावर 2x। तो देखिए सेंस डी ई 2x बाई dx, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 होगा, डी ई 2x बाई 2 बाई dx इक्वल e 2x होगा। तो यहां देखिए, तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 2x इक्वल e का पावर 2x बाई 2। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है आपका x प्लस b का होल स्क्वायर। तो चूंकि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b का होल क्यूब बाई dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स प्लस बी का पावर 2, पावर एक घटता है, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में, x में जितना से मल्टीप्लाई है बाहर मल्टीप्लाई, तो d एक्स प्लस बी का होल पावर 3 बाई 3 कर देते हैं dx इक्वल ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल इतना इक्वल एक्स प्लस बी का होल पावर 3 बाई 3। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम है साइन 2x माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x।
तो देखिए, चूंकि डी बाई डी एक्स कॉस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x हो जाएगा, माइनस कॉस का साइन होगा, अब माइनस कर देंगे तो कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, बाई 2 4/3 ई का पावर 3x इक्वल होगा साइन 2x माइनस 4e 3x। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर इतना आएगा, इसीलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e 3x इक्वल माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 e का पावर 3x, इतना होगा। अब है सवाल, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज में 6 से 20 तक केवल इंटीग्रेट करना है। सवाल नंबर 6 नंबर प्रॉब्लम है 4 ई का पावर 3x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है तो इतना इक्वल हो जाएगा 4e 3x dx प्लस dx, इसका 4e 3x बाई 3 dx का x प्लस c हो जाएगा। 7 नंबर है, 6 नंबर था, 7 नंबर है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुना करने के बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। 8 नंबर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो यहाँ अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ई लिख देंगे, सी चूंकि है पहले से इसीलिए। 9th नंबर प्रॉब्लम है आपका 2x स्क्वायर प्लस ई का पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग तो 2x स्क्वायर का भी और ex का भी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 प्लस ex प्लस c। 10th नंबर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी। 11th नंबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर तो अलग अलग कर देंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा माइनस 4x का पावर माइनस 2। अब तीनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए तो यहाँ हो जाएगा x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस 4x का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, यह एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x का पावर माइनस 1 बाई
-1 प्लस सी, इसको आप चाहें तो x² प्लस 5x प्लस 4y(x) प्लस सी भी लिख सकते हैं, इतना। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम। 12 नंबर प्रॉब्लम है x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x dx। अलग अलग कर देंगे, x³ बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4 बाई √x, इतना हुआ। इसको हम लिखेंगे x का पावर 3 है और रूट का मतलब x का पावर हाफ प्लस 3, x का पावर 1, x का पावर हाफ प्लस 4, x का पावर हाफ। अब नीचे वाला पावर इसमें यहाँ माइनस कर देंगे तो x का पावर 3 से हाफ गया तो 5/2 बचेगा, 3x का पावर हाफ बचेगा, 4x का पावर -हाफ बचेगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, x का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन प्लस x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन, 4 कॉमन x के पावर -हाफ का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से x का पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे 5/2 में तो 7/2, 7/2 2 ऊपर चला जाएगा, x का पावर 3/2 नीचे 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, 4 x का पावर हाफ, हाफ करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 होगा तो 2 पर इंटू कर देते हैं प्लस c, 2x 7/2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 कैंसिल, 2x 3/2 पावर है प्लस 8√x प्लस c। 12 नंबर था। अब देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम। 13 नंबर है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इस टोटल का इंटीग्रेशन। तो इस दोनों में x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यहाँ dx, x माइनस 1 से भाग दे दीजिए, कॉमन लेके काट देंगे तो x² प्लस 1 बचेगा, यहाँ x² का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, x² का x³/3 और यहाँ x प्लस c हो जाएगा। 14 नंबर प्रॉब्लम। 14 नंबर है 1 माइनस x √x, तो इसको हम लोग लिखेंगे √x माइनस x √x। √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, x का पावर 1 इंटू x का पावर हाफ dx, x का पावर हाफ dx माइनस x का पावर 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, x हाफ का पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 2 पर ले जा सकते हैं डायरेक्ट, x का पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, 5/2 2 पर चला जाएगा प्लस c। 15 नंबर प्रॉब्लम। 15 नंबर है √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ x का पावर हाफ हुआ, इस √x को तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर 2 में हाफ जोड़ेंगे 3/2 प्लस 2x, यहाँ 1 है और हाफ जोड़ेंगे ये 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3x का पावर हाफ dx। अब तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तीनों को 3x का पावर 5/2 dx प्लस 2x का पावर 3/2 dx प्लस 3x हाफ dx।
5/2 में 1 ऐड करेंगे 7/2, नीचे 7/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, 5/2 इसमें 1 ऐड करेंगे हाफ में तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 6/7 x का पावर 7/2 प्लस 4/5 x का पावर 5/2 प्लस 3 3 कैंसिल 2 इंटू x का पावर 3/2 प्लस। अब देखिए 16 नंबर प्रॉब्लम। 16 नंबर प्रॉब्लम है 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x। बहुत ही सिंपल है, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 2x का इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन प्लस e का पावर x का इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 cos का साइन हो जाएगा, ex का ex प्लस c, आंसर हो गया। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर आपका है 2x³ माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तीनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx 2x 4/4 माइनस साइन का माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा, और रूट का मतलब x का पावर हाफ, हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 पहले भी कर दिए। 2 2 जा 4, x 4/2 प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब देखिए 18 नंबर प्रॉब्लम। 18 नंबर प्रॉब्लम कहता है sec x इंटू sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन। तो इधर हो जाएगा sec इंटू sec, sec स्क्वायर, और यह हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस sec x गुने tan x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का tan x, इसका हो जाएगा sec x प्लस c। 19 नंबर प्रॉब्लम sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x है। cosec स्क्वायर ऊपर जाके sin स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर नीचे आकर के cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और 1 का अलग। sec स्क्वायर का tan x होता है और dx का x। इस एक्सरसाइज का 20 नंबर प्रॉब्लम है 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अलग अलग करेंगे, 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये रुक जाइए पहले 3, एक साइन बाई कॉस tan होगा, एक कॉस ऊपर जाकर के sec हो जाएगा। आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। 2 sec स्क्वायर dx माइनस 3 tan sec x dx, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan x माइनस sec x प्लस c, tan इंटू sec, और 3 पहले से है तो 3 रहने देंगे। और 21 नंबर है, ऑब्जेक्टिव है, एंटी डेरिवेटिव कहता है
the antiderivative of रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखिए देयरफॉर रूट एक्स प्लस 1/√x, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेट करना है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1/√x का, रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ हुआ, और 1/रूट का डायरेक्ट याद रखिए 2 रूट होता है, पहले बता चुके हैं, थ्योरी या पढ़ाया था। x का पावर हाफ 3/2 प्लस 2√x प्लस c, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस c, इतना है। 22 नंबर प्रॉब्लम है, if d/dx fx 4x³ माइनस 3/x4, fx का डेरिवेटिव इतना दिया हुआ है, such that f2 is equal to 0, देन कहता है fx क्या होगा, इज, ऑप्शन 4 को छोड़ देते हैं। तो देखिए कहता है सिंस डी fx/dx इक्वल इतना, तो dx को उधर ले जाते हैं, 4x³ माइनस 3/x4 dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dfx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4 dx। आगे देखिए, dfx का इंटीग्रेशन fx होगा बराबर 4x³ को भी इंटीग्रेट करेंगे माइनस 3/x4 को भी इंटीग्रेट करेंगे, fx x का पावर 4/4 माइनस 3, ऊपर जाकर के x का पावर -4 होगा, यहाँ 4 से 4 कटा, fx इक्वल x4 माइनस 3, x का पावर -3/-3 प्लस c। अब fx इक्वल x4 प्लस 1/x³ प्लस c। सवाल में f2 0 दिया हुआ है, चूंकि f2 इक्वल टू 0 है, तो x की जगह 2 पुट कीजिए, f2 इक्वल टू 2 का पावर 4 16 प्लस 2 का पावर 8 प्लस c, f2 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 128 प्लस 1/8 प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा -129/8, तो fx में पुट कर दो, x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। पहला एक्सरसाइज आपका हो गया। और इसी तरह हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 में इन कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेट करना है सभी सवाल को। तो पहला प्रॉब्लम है 2x/1 प्लस x का पावर 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन देंगे, 2x/1 प्लस x² dx, सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो नीचे वाले को t मान लेंगे, t1 प्लस x² को इसीलिए मानेंगे कि 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, ऊपर में 2x है, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 2x dx। अब यहाँ से देखिए ऊपर हो जाएगा dt, नीचे t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा प्लस c, t का वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो log 1 प्लस x² प्लस c। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर है log x का होल स्क्वायर बाई x। तो इसमें t मान लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, t मान लेंगे log x को।
इस चैप्टर में जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको टी मान लीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, डेरिवेटिव। तो यहाँ से x dt बराबर dx होगा। t मानने के बाद dx निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके। अब सवाल में log x को हमने t माना तो t का स्क्वायर, नीचे x है, रहने देते हैं। यहाँ dx है, dx का वैल्यू x dt, x कैंसिल, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tq/3 प्लस c, t का मान log x डाल देंगे, होल q/3 प्लस c। 3 नंबर प्रॉब्लम है 1/x प्लस x log x। तो आप इसमें क्या कीजिए, x का मान लीजिए। इस चैप्टर को बनाते समय बुक सामने रखिएगा। t इज इक्वल टू मान लेंगे 1 प्लस log x, तो dt/dx 1 का 0, log x का 1/x, x dt इज इक्वल टू dx होगा। अब सवाल, ऊपर में dx है, उसका वैल्यू x dt, नीचे x, और 1 प्लस log को t माने हैं। x कटा, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t के जगह जिसको माने हैं उसको पुट कीजिए, 1 प्लस log x प्लस c। 4th नंबर देखिए, 4th नंबर है sin x sin cos x dx। इसमें t मान लेंगे हम लोग cos x को, sin कहेंगे dt/dx। cos का डेरिवेटिव sin होता है माइनस साइन, तो यहां से dt इज इक्वल टू माइनस dt इक्वल टू sin x dx होगा। अब देखिए sin x dx है सवाल में, तो उसके बदले डालेंगे माइनस dt, साइन का एंगल t और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस हो जाएगा। अब t के जगह क्या कीजिएगा, cos x डाल दीजिएगा, t के जगह cos x डाल दीजिएगा। ये 4th नंबर था। अब देखिए 5th नंबर, 5 क्या कहता है, 5 कहता है इंटीग्रेट करने के लिए साइन x प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी है। तो साइन गुने कॉस रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन इंटू कॉस रहे जब भी तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस बी प्लस साइन एक्स प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी, या एंगल इक्वल था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, आप वो भी लगा सकते थे। तो साइन हो जाएगा 2ax प्लस 2b dx। साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा माइनस कॉस, और x में 2a से मल्टीप्लाई है तो 2a से डिवाइड कर देंगे, प्लस c बचेगा। 6 नंबर प्रॉब्लम, रूट ax प्लस b का इंटीग्रेशन, इसको ax प्लस b का पावर हाफ लिखेंगे, और x प्लस b का इंटीग्रेशन x प्लस b होगा, हाफ में 1 जोड़ेंगे, 3/2 3/2 इंटू ए हो जाएगा, प्लस c 2 पर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो x प्लस b का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3a प्लस c। 7 नंबर, x अंडर रूट x प्लस 2 है, तो इसमें t मान लेंगे x प्लस 2 को, dt/dx, x का डेरिवेटिव 1 2 का 0, तो यहाँ से dt इक्वल dx हो जाएगा, और यहीं पर आप x का मान निकाल लीजिए तो t माइनस 2 होगा,
इंटीग्रेशन का साइन दिया है एक्स का वैल्यू टी माइनस टू रूट टी, डी टी का वैल्यू और डी एक्स का वैल्यू इक्वल है तो डी टी, अब रूट टी से दोनों में गुना कीजिए तो टी माइनस टू टी का पावर हाफ हुआ, टी का पावर 1 प्लस हाफ ऐड होगा माइनस टू टी हाफ, ब्रैकेट के बाहर वाले से जो मल्टीप्लाई होगा तो टी का पावर 3/2 डी टी माइनस टू टी, हाफ में 1 ऐड कर दे डी टी यहाँ हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 5/2 पर चला जाएगा माइनस टू टी, हाफ में 1 जोड़ेंगे 3/2 प्लस टू टी 5/2 टू टू या 4t 3/2/3 प्लस सी, टी का मान रख देंगे x+2 जो माने थे, टी के जगह x+2 डालेंगे 5/2/5 माइनस 4/3 x+2 का पावर 5/2 प्लस सी, दोनों में 2x+2 का पावर यहाँ 3/2 है, 3/2 कॉमन लेंगे तो x+2/5 माइनस 2/3 बचेगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, बुक से आंसर मिल जाएगा। 8 नंबर प्रॉब्लम है आपका इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 + 2x², रूट के अंदर वाले को t इसमें मान लेंगे, क्यों इसका डिफरेंशिएशन है तो dt/dx 1 का 0, 2x² का 4x, dt = 4x dx होगा तो dt/4 क्या होगा x dx और x dx, यहाँ सवाल में है x × dx तो उसके बदले डालेंगे dt/4 और रूट वाले को t 1/4 रूट t का इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 प्लस c, 2 पर चला जाएगा देख 2 2 या 4 तो 1/2 × 3 6 हो जाएगा, 1/6 t 3/2 प्लस c, t का मान डाल दीजिए 2x² + 1 का पावर 3/2/6 प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हुआ। नाइन्थ नंबर में करना क्या है, बाहर में 4x + 2 है, रूट में x² + x + 1 है, जो रूट के अंदर है उसको t मानिए, x² + x + 1, तो यहाँ से dt/dx 2x + 1 x² का डेरिवेटिव 2x, डिफरेंशिएशन 2x और x का 1, तो यहाँ से dt = 2x + 1 dx। अब सवाल लिखते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x + 1 बचेगा, रूट अंडर x² + x + 1, यहाँ dx है, ठीक है, 2 बाहर, इस रूट वाले को t माने हैं और 2x + 1 × dx, यहाँ देखिए इसका वैल्यू dt है, रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हाफ लिखेंगे t का पावर और इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक बढ़ेगा 3/2 प्लस c, 2 2 जा 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c, यहाँ जाएगा 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c, t का मान डाल दीजिए x² x + 1 4/3 पावर 3/2 प्लस c। 10 नंबर है dx और नीचे में x माइनस रूट x है, तो क्या करेंगे, इस दोनों से रूट x को कॉमन ले लीजिए तो रूट x माइनस 1 बचा, अब t = रूट x माइनस 1 ले लीजिए
तो डी टी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 का 0। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स डी टी इक्वल डी एक्स अप्लाइज दैट। ऊपर में डी एक्स है, 2 रूट एक्स डी टी, नीचे में रूट एक्स है और रूट एक्स माइनस 1 है, इससे इसको काटेंगे 2 डी टी और नीचे वाले को टी माने हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log टी प्लस सी। लॉग का वैल्यू डाल दीजिए 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है एक्स बाई एक्स प्लस 4 रूट के अंदर, तो इसका थ्योरी पहले पढ़ा चुके हैं, एक्स प्लस 4 को टी मान लेंगे, डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, डी टी इक्वल टू डी एक्स, और एक्स का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, प्लस 4 इधर आकर माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, ऊपर एक्स है, टी माइनस 4 बाई रूट अंडर टी हो जाएगा, और डी एक्स का वैल्यू तो डी टी है, अलग अलग कीजिए, टी बाई रूट टी माइनस 4 बाई रूट टी डी टी, तो ये हो जाएगा रूट टी माइनस 4 बाई रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन डी टी माइनस 4 डी टी बाई रूट टी, टी का पावर हाफ होगा और नीचे में रूट रहे तो इसका डायरेक्ट होता है 2 रूट, और ये हो जाएगा टी का पावर 3/2, 3/2, 2 पर चला जाएगा 8 रूट टी प्लस सी। टी का मान डाल दीजिए, या 2 रूट टी कॉमन ले लेंगे तो टी बाई 3 माइनस 4 प्लस सी बचेगा। अब टी का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, यहाँ लिख देते हैं बराबर 2 रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4/3 माइनस 4, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, दूसरा आंसर मिल जाएगा। ट्वेल्व में है एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 1/3 एक्स 5 डी एक्स, तो इसमें टी मान लिया एक्स क्यू माइनस 1, डी टी बाई डी एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, तो डी टी बाई 3x स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू हुआ इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 को टी माने 1/3, यहाँ डी एक्स है डी टी बाई 3x स्क्वायर, पहले से इंटू एक्स 5 था, तो ये हो जाएगा टी का पावर 1/3 और एक्स का पावर क्यू बचेगा, एक्स क्यू का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, एक्स क्यू का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, टी प्लस 1 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, टी का पावर 1/3 डी टी, टी का पावर यहाँ 1 है, तो 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3 प्लस टी का पावर 1/3 डी टी बाई 3 1/3 टी का पावर 4/3 का इंटीग्रेशन प्लस 1/3 टी का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, 1/3 टी का पावर एक बढ़ेगा, 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो 7/3 आएगा, 7/3 प्लस 1/3 में 1 ऐड करेंगे 4/3, 4/3 प्लस सी, 3 से 3 गया, 3 से 3, टी का पावर 4/3 कॉमन लिया
तो t/7 +1 बचा प्लस टी का वैल्यू डाल दीजिए। टी का वैल्यू हम लोग x³ - 1 माने थे 4/3, x³ - 1/7 +1 प्लस 12 नंबर था। अब 30 नंबर प्रॉब्लम। 30 नंबर है x² डिवाइडेड बाई 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। इसको इंटीग्रेट करना। तो इसमें t मान लिया जो ब्रैकेट के अंदर है, dt/dx 3 3 जा 9x²। तो यहाँ से dt/9 x² dx और x² dx ऊपर है देखिए, तो उसके बदले डाल दिया dt/9 t क्यूब 1/9 t का पावर -3। इंटीग्रेशन में क्या होगा, -3 में एक जोड़ेंगे तो -2/-2 प्लस c। तो 1/-18 t का पावर 2 प्लस c। t का वैल्यू डाल दीजिए -1/18 2 + 3x³ का पावर 2 प्लस c। 15 नंबर। फिर 14 नंबर सवाल देखिए, 1/x log x का पावर m dx है। तो लेट t = मान लेंगे log x, कारण log x का डेरिवेटिव 1/x सवाल में मौजूद है। तो dt बराबर dx/x होगा, और यहाँ देखिए dx/x है तो उसके बदले dt डालेंगे, नीचे t का पावर है तो t का पावर -m होगा, यानी t का पावर इसमें एक ऐड करेंगे तो 1 - m/1 - m प्लस c। t का वैल्यू डाल देंगे log x, इसका पावर 1 - m/+ c। 15 नंबर देखिए, x/9 - 4x² dx। तो इसमें t मान लेंगे 9 - 4x²। dt/dx 9 का 0 4 2 जा 8x माइनस dt/8 = x dx। ऊपर में x dx है माइनस dt/8, इसको t माने नीचे वाले को तो -1/8 log t प्लस c। अब आप log का मान डाल दीजिए 9 - 4x² प्लस c। 16 नंबर देखिए, e का पावर 2x प्लस 3, पावर में ही प्लस है dx, तो e का इंटीग्रेशन e होगा, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड। 17 x/e का पावर x² है, तो इसमें हम लोग मान लेंगे t = x का पावर 2, तो dt/dx x² का डेरिवेटिव 2x, dt/2 होगा x dx, और यहाँ x dx है, x dx जिसका वैल्यू dt/2 e का पावर t 1/2 बाहर, et का et होगा, नहीं e का पावर t नीचे है तो ऊपर जाकर -t होगा, और इसका इंटीग्रेशन -e का पावर -t/2 प्लस t का मान डाल दीजिए -1/2 e का पावर -x² प्लस c। अब देखिए 18 नंबर है, e का पावर tan 1x/1 प्लस x²। तो इसमें tan इनवर्स को t मानेंगे, कारण उसका डेरिवेटिव मौजूद है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², तो dt = dx/1 प्लस x² होगा, और dx/1 प्लस x² सवाल में है, तो e का पावर t dt et प्लस c।
tan इनवर्स x प्लस सी। 19 e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर 2x प्लस 1, इसको अलग अलग कर देंगे। e का पावर 2x बाई e का पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई e का पावर 2x प्लस 1। इसमें क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड, इसको अलग कर लेते हैं इंटीग्रेट। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आंसर लॉग नीचे वाला, पहले पढ़ा चुके हैं थ्योरी, या नहीं तो इसको टी मान लेना, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ऊपर नीचे e के पावर 2x से डिवाइड कीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई ऊपर नीचे e के पावर 2x से डिवाइड किया, हाँ लॉग e का पावर 2x प्लस माइनस e का पावर माइनस 2x 1 प्लस e का पावर माइनस 2x। हाँ लॉग e का पावर 2x प्लस 1 माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस e का पावर माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1 प्लस e का पावर माइनस 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। और जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो आंसर लॉग डिनोमिनेटर e का पावर माइनस 2x प्लस c। अब 20 नंबर देखिए, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। नीचे का डेरिवेटिव का कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो नीचे वाले को t मान लिया, dt बाई dx, e का डिफरेंशिएशन e होगा 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, dt बाई 2 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा e 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx। इस पूरे को आप देख रहे हैं ऊपर है, तो वो हमारा हो जाएगा dt बाई 2 t 1 बाई 2 लॉग t प्लस c, 1 बाई 2 लॉग t का वैल्यू e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c। 21 tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर का tan हो जाएगा 2 से डिवाइड dx का x 22, है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंगल 7 माइनस 4x, तो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट tan लिखिए, और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड, इसको t मानिएगा तो इतना आ जाएगा। 23 साइन इनवर्स x बाई, जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आया है 7 माइनस 4x को t मानकर बना लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें t मान लेंगे साइन इनवर्स x, तो dt बाई dx, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट, तो dt इज इक्वल टू dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dt हो गया, इसको t माना है, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x को t माने हैं t, dx बाई इतना का मान dt निकला है, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस,
टी का वैल्यू डाल दीजिए साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ट्वेंटी फोर देखिए, 24 है 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। इसमें t डिनोमिनेटर को मान ली, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। जो लोग समझते हैं आंसर डायरेक्ट अरेंज करके लिख सकते हैं। cos का माइनस साइन, तो माइनस 6 sin x है प्लस 4 cos x, तो dt बाई डी एक्स माइनस 2 कॉमन लिया, सॉरी 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x माइनस 2, तो dt बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx। यह हमारा न्यूमरेटर में था, माइनस dt बाई 2 हो गया, ऊपर में है और नीचे t माने हैं, तो माइनस 1 बाई 2 log t प्लस सी। t का मान डाल देंगे 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी 25 1 बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव t होता है sec स्क्वायर, तो 1 माइनस tan x को t मान लिया, dt बाई डी एक्स 1 का 0, tan का माइनस sec स्क्वायर x, तो माइनस dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ऊपर में है sec स्क्वायर x dx, तो वो माइनस dt बाई t का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस t का पावर माइनस 2 dt। माइनस बाहर t का पावर माइनस 2 dt, t का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, पावर एक ऐड होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई टी बचेगा जो सी, टी का मान डाल दीजिए 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस 25 के बाद अब हम लोग 26 cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, इसमें t मान लेंगे रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव नीचे है, dt बाई डी एक्स, रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो t dt हो जाएगा dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स को t माने हैं cos t, और dx बाई रूट एक्स 2 dt है, हो जाएगा 2 sin t प्लस सी, t का मान डाल देंगे रूट एक्स प्लस सी, 27 है साइन 2x रूट में, बाहर cos 2x, तो इसमें आप t को मान लीजिए रूट के अंदर वाले, क्यों, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो dt बाई 2 हो जाएगा cos 2x dx। अब cos 2x dx सवाल में है, तो sin 2x रूट में है, cos 2x dx रूट वाले को t माने हैं, और इसका वैल्यू dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर, t का पावर हाफ हुआ रूट का मतलब 1 बाई 2 इंटू t का पावर 3 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा, इधर t का मान डाल देते हैं 1 बाई 3, t का पावर 3 बाई 2, t का मान है साइन 2x, इसका पावर 3 बाई 2 प्लस सी, 27 हो गया। अब हम लोग 28,
28 में कहता है cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें t मान लेंगे 1 प्लस साइन को, dt बाई डी एक्स, 1 का 0 होगा डिफ्रेंसिएशन साइन का cos, तो dt इक्वल टू हो जाएगा cos x dx, ऊपर में cos x dx है, dt बाई रूट टी, और 1/2 का 2 रूट होता है, t का मान डाल देंगे 29, 29 है cot x log sin x, इसमें आप t मान लीजिए log sin dt बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1 बाई साइन, साइन का cos, तो cot x हो जाएगा, dt इज इक्वल टू cot x dx, सवाल में है cot x इंटू डी एक्स, इस दोनों के बदले क्या पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, dt, और log साइन बचा, इसको हम लोग क्या माने हैं t, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t का मान रख देंगे log साइन x, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। 30 नंबर, कहता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, साइन का 2 साइन एंगल का आधा कॉस एंगल का आधा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस, तो ऊपर साइन बचा और नीचे कॉस बचा, या नीचे वाले को टी मान लेते उससे भी बन जाता, tan x बाई 2, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec, x में हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, तो 2 पर चला जाएगा। 41 कहता है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो इसमें मान लेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, dt बाई डी एक्स, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, माइनस dt इक्वल साइन एक्स डी एक्स, और यह न्यूमरेटर में है तो माइनस dt बाई टी स्क्वायर, माइनस t का पावर माइनस 2 dt, तो t का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 माइनस प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बाई टी प्लस सी, t का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस का, चाहो तो पुट कर सकते हो। 32 नंबर है dx बाई 1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस, और ऐसा सवाल अभी बताए हैं 30 नंबर सेम सवाल था, इसको दूसरे मेथड से बना देते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर में है माइनस डी टी, टी माइनस लॉग टी प्लस सी, टी का वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 33 dx बाई 1 माइनस टेन एक्स, इसको भी साइन कॉस में बदलिए, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, यहाँ एक स्टेप छूट गया है,
32 32 में है dx बाई 1 प्लस कॉट एक्स, तो dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स होगा, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर साइन और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस होगा। अब साइन एक्स बाई √2 से मल्टीप्लाई 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस, उसमें पिछले उसमें एक स्टेप छूट गया था बाई मिस्टेक। देखिए, ये कंपाउंड एंगल टिर्गो में पढ़े थे ना 11th में, उसी के फॉर्मूला से इसको cos पाई बाई 4 लिखेंगे, तो इसको साइन पाई बाई, साइन ए प्लस एक्स प्लस पाई बाई। अब इसमें t मान लेंगे x प्लस पाई बाई 4, तो डी टी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 का जी, डी टी इक्वल डी एक्स। अब ऊपर आइए, यहाँ x है, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू t माइनस पाई बाई 4 होगा, तो साइन t माइनस पाई बाई 4 बाई √2 साइन t डी टी। अब साइन ए माइनस ई पर इसको तोड़ देंगे, 1 बाई √2 बाहर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई साइन टी डी टी। अब अलग अलग करते हैं, 1 बाई √2 साइन टी कॉस पाई बाई 4 बाई साइन टी माइनस कॉस टी साइन पाई बाई 4 बाई साइन टी डी टी। साइन टी से साइन टी गया यहाँ, कॉस पाई बाई 4 डी टी, 1 बाई √2 साइन पाई बाई 4 बाहर, अंदर कॉट बचेगा, कॉस बाई साइन कॉट बचेगा, 1 बाई √2 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई √2 डी टी का टी, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई √2 और कॉस का साइन टी प्लस सी, तो टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2 प्लस सी। टी का मान डाल दीजिए, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान x प्लस पाई बाई 4 लेट किए हैं, साइन x प्लस पाई बाई 4 33 है, dx बाई 1 माइनस 10, ये भी उसी तरीके से टूटेगा, dt dx बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ऊपर कॉस एक्स चला जाएगा और नीचे कॉस माइनस साइन एक्स बचेगा। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स बाई 1 बाई √2 कॉस एक्स माइनस 1 बाई √2 साइन एक्स, और यहाँ √2 से मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स डी एक्स। वन बाई √2 कॉस में भी बदल सकते हैं या साइन में भी बदल सकते हैं, चलिए कॉस में बदल देते हैं, वन बाई √2 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होगा, 1 बाई √2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होगा, वन बाई √2
cos x dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस पाई बाई। अब इसमें t मान लिया x प्लस पाई बाई 4, तो dt बाई dx 1 हो जाएगा। dt इक्वल टू dx 1 बाई रूट 2 cos, यहाँ x है, x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा t माइनस पाई बाई 4 और dx का वैल्यू dt बाई cos t। cos a माइनस e पर उसको तोड़ देते हैं, cos a cos b प्लस साइन a अलग अलग कर दीजिए, cos t cos पाई बाई 4 बाई cos t प्लस साइन t साइन पाई बाई 4 cos t। यहाँ dt हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1 बाई रूट 2 cos पाई बाई 4 बाहर, dt बचा प्लस साइन पाई बाई 4 बाई रूट 2, यहाँ वाला मल्टीप्लाई होगा, साइन बाई कॉस tan t 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 dt का t 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2, tan का होता है log sec t बाई 2 प्लस 1 बाई 2 log sec t प्लस c। t का मान डाल दीजिए, t का मान हम लोग माने थे x माइनस x प्लस पाई बाई 4। t का वैल्यू x प्लस पाई बाई 4 बाई 2 प्लस हाफ लॉग सेक x प्लस पाई बाई 4 प्लस c। 34 में है रूट tan x बाई साइन x cos x dx। तो देखिएगा रूट tan को रूट साइन बाई रूट cos x लिखेंगे इंटू साइन x cos x dx। तो dx बाई रूट साइन बचेगा एक रूट से, जैसे साइन x को रूट साइन लिखेंगे ना, तो एक कट जाएगा रूट साइन इंटू रूट cos x cos x। तो dx बाई साइन का पावर हाफ इंटू कॉस का पावर 3 बाई 2। अब t इज इक्वल टू मान लेंगे tan x dt बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x dt बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा dx, ऊपर dx है dt बाई सेक स्क्वायर x साइन का पावर हाफ x और कॉस का पावर 3 बाई 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऊपर dt साइन का पावर हाफ कॉस का पावर 3 बाई 2, ये भी कॉस ये भी कॉस, तो 2 में से 3 बाई 2 कटेगा तो कॉस का पावर हाफ बचेगा और नीचे साइन का पावर हाफ, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा और कॉट का रेसिप्रोकल टैन हो जाएगा। यहां बना देते हैं, टैन को हम लोग t माने थे तो t का पावर नीचे में हाफ, तो ऊपर में t का पावर माइनस हाफ, हो जाएगा 1 बाई 2 रूट टी प्लस सी। t का मान डाल दीजिए 1 बाई 2 रूट tan x हो जाएगा प्लस सी, ये रूट में tan है। 45
35 नंबर है आपका log x का होल स्क्वायर बाई एक्स। तो t इज इक्वल टू log x मानेंगे dt बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, dt dx बाई एक्स, टी स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई एक्स को dt कहते हैं। ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी log x का होल क्यू बाई 3 प्लस 36। 36 है x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। तो इसमें t बराबर मान लेंगे x प्लस लॉग एक्स डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ऑन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी टी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। और जो आप देख रहे हैं यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू डी टी, और x प्लस लॉग एक्स को t माने हैं तो टी स्क्वायर डी टी, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, तो t का पावर 4 बाई 4 प्लस सी, t का मान डाल देंगे x प्लस लॉग एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। फोर्टी सेवन एक्स क्यू साइन tan इनवर्स एक्स 4 बाई 1 प्लस एक्स 8 डी एक्स। तो इसमें आप t मान लीजिए tan इनवर्स x का पावर डी टी बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस यहाँ जितना है उसका स्क्वायर एक्स 4 का स्क्वायर एक्स 8 होगा इंटू 4 एक्स क्यू। तो डी टी बाई 4 इक्वल एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स 8 डी एक्स। इस सवाल में है कि नहीं? इतना आपका यहाँ एक सेकंड लगता है। देखिए अब एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स 8 है, एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स 8, ई और ई है यहाँ डी एक्स, वो हो जाएगा डी टी बाई 4 और साइन का एंगल टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, टी का मान डाल देंगे तो माइनस 1 बाई 4 कॉस tan इनवर्स एक्स 4 प्लस सी। 37 और 38 ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रेशन टेन एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर एक्स log 10 टू द बेस ई डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसका ही डेरिवेटिव डायरेक्ट लग रहा है, तो टी डिनोमिनेटर को मान लीजिए एक्स 10 प्लस 10 एक्स डी टी बाई डी एक्स 10 एक्स 9 प्लस 10 एक्स लॉग 10 हो जाएगा, लॉग का बेस ही, तो यहाँ से डी टी इक्वल हो जाएगा 10 एक्स 9 प्लस 10 का पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस ही डी एक्स। और ये पूरा का पूरा ऊपर है, ये पूरा का पूरा ऊपर है, तो इसके बदले हम लोग डालेंगे टी, सॉरी डी टी, और नीचे वाले को टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log टी प्लस सी, टी का मान डाल देंगे एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स प्लस सी। 39 है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में साइन कॉस के पावर का सम इवन नेगेटिव हो तो t बराबर क्या मानते हैं tan x डी टी बाई डी एक्स, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो डी टी बाई सेक स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ऊपर डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई सेक स्क्वायर डालेंगे इंटू साइन स्क्वायर पहले से है, कॉस स्क्वायर भी है, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, और 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर लिखेंगे
tan को t माने थे, तो 1 प्लस 1/t²। अब इंटीग्रेट कर देंगे, dt प्लस t का पावर ऊपर -2 हो जाएगा, dt का t प्लस t का पावर -1/-1 प्लस c, तो t माइनस 1/t प्लस c। अब t का मान tan x डाल दीजिए, tan x -1/tan x प्लस c। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का बचा हुआ एक्सरसाइज बना के भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जेईई मेंस एडवांस लेवल का थ्योरी और टफ लेवल का जो बुक के अलावा सवाल है वो बना करके भेजेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिनिमम 3 बार बना लीजिएगा। कैलकुलस पूरा बचा हुआ चैप्टर उसी से बनता है।